अब इसी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 4 और 6 चौथा और छठवां क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं 5वां क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये पहला और दूसरा, 5वें में ऐसा 2 क्वेश्चन दिया गया। पहले में A डैश B डैश C दिया। A डैश B डैश C का मतलब ABC एक रेखी है। मैंने पहले समझाया है, जो बच्चों का नया एडमिशन है वो समझ लें कि कभी भी ऐसा अगर 3 बिंदुओं के बीच ऐसे डैश लगा, इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं। ऐसे देखिए P डैश Q डैश R लिखा है, तो ये माइनस नहीं है, डैश है, तो P डैश Q डैश R लिखा है, इसका मतलब PQR एक रेखा में है, एक रेखा पर है। तो यहाँ पे देखिए 2 मान दिया रहेगा आपको और तीसरा आपसे पूछा रहेगा। देखिए 2 मान दिया रहेगा, तीसरा पूछा रहेगा। इसी पे डिपेंड है आपका 5वां क्वेश्चन। जरा देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा आप अगर ध्यान से समझोगे तो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यदि A डैश B डैश C तथा DAC बराबर 17, मतलब DAC, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, पहले मैं बता दिया हूं। DAC का मतलब बिंदु A और C के बीच की दूरी, बिंदु A और C के बीच की दूरी कितना दिया है, 17। यहाँ D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, और DBC मतलब है कि B और C बिंदु के बीच की दूरी 6.5 दिया है, और हमें DAB निकालना। तो कभी भी अगर ध्यान से देखो, अगर ऐसे एक रेखी बिंदु दिया हो तो फिर वहां पर आप इजिली लिख सकते हैं कि AB में अगर BC जोड़ोगे तो AC प्राप्त होगा। AB में अगर हम BC जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, AC। तो यहां देखिए सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सूत्र क्या बनेगा इसका, अपने आप से सूत्र बनेगा कि DAB प्लस DBC बराबर DAC। अगर मैं इसको इसको रेखा खींच के आपको दिखाऊं तो देखिए ऐसे, यहाँ पे A है, यहाँ कहीं B है, यहाँ पे मान लो C है। अब हमें इसमें DAB अगर आप देखो तो आप यहाँ पे अपने आप बोल सकते हो कि AB में अगर BC जोड़ेंगे तो पूरा AC प्राप्त होगा, प्राप्त होगा कि नहीं। अगर आप A से B की दूरी में B से C की दूरी को जोड़ेंगे तो पूरा A से C की दूरी मिलेगा। वैसे मैंने पहले भी इसको बताया आपको, तो ये ध्यान रख लीजिए कि अगर मैं AB में BC जोड़ूं तो AC प्राप्त होगा। तो ऐसे आप बिना रेखा खींचे भी समझ सकते हैं कि अगर AB में BC जोड़ो तो पूरा AC मिलेगा, लेकिन मैंने समझने के लिए संख्या रेखा भी खींच दी। तो क्या सूत्र बना देखिए, DAB प्लस DBC बराबर DAC। पहले ये छोटा छोटा भाग बोलना है, फिर पूरा बड़ा भाग बोलना है। पहले देखिए छोटा भाग बोलना है AB, फिर ये वाला छोटा भाग बोलना है BC, फिर पूरा बड़ा वाला भाग बोलना है AC। यहाँ पे लिखा है A डैश B डैश C, मतलब ये दिया हुआ है ना A डैश B डैश C, इसीलिए ये सूत्र बना। अब यहाँ पे मान रखेंगे, DA जिसका मान दिया है उसको रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया है उसको नहीं रखेंगे। जैसे देखिए DAB का मान यहाँ निकालना है तो DAB वैसे ही लिखेंगे क्योंकि उसका मान हमें पता नहीं है, प्लस फिर DBC का मान देखेंगे। DBC का मान 6.5 है, देखिए DBC का मान कितना है, 6.5। तो यहाँ से DBC का मान रखेंगे कितना, 6.5 बराबर DAC का मान कितना है, 17। तो DAC का मान कितना रखेंगे, 17। तो एक बार फिर से देखिए, पहले ये लिख लिया और यहाँ ब्रैकेट में A डैश B डैश C क्यों लिखा, कि हमें ये दिया हुआ है A डैश B डैश C, इसीलिए ये सूत्र बना। फिर मान रखेंगे, DAB का मान नहीं पता है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। DBC का मान देखिए यहाँ से 6.5 दिया है DBC का मान, तो DBC को हटा के उसकी जगह उसका मान रख देंगे 6.5। और यहाँ से देखिए DAC का मान 17 दिया है, तो DAC का मान 17 दिया तो DAC को यहाँ से हटा के उसकी जगह उसका मान रख देंगे 17। अब ये जो प्लस 6.5 है बराबर के उधर जाएगा। अब प्लस है ना 6.5, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ DAB बचेगा और ये बराबर, और ये प्लस 6.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6.5, क्योंकि कोई अगर बराबर किधर है प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस।
अब आपको 17 में 6.5 माइनस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते। इधर देखिए, 17 में आपको माइनस करना है कितना, 6.5। तो कभी भी अगर आपको दशमलव वाली संख्या प्लस या माइनस करनी है तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। अब 17 में तो कहीं दशमलव है ही नहीं, तो हम लिखे कैसे? तो 17 में यहाँ दशमलव छिपा हुआ है। कोई संख्या, ध्यान रखो, अगर उस संख्या में दशमलव नहीं लगा रहता है तो उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है। ये नहीं कि सर मेरा मन कर रहा है यहाँ लगाने के लिए 1 और 7 के बीच में, आपके मन से नहीं होगा। नहीं, कुछ स्टूडेंट बोले सर 17 में दशमलव यहाँ छिपा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आपके तरीके से नहीं है, गलत है भाई। ये सही है कि जब संख्या में दशमलव ना लगा हो तो उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है, और दशमलव के बाद आप जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, आपके ऊपर। अब तो हमें तो एक ही जीरो चाहिए, तो हम एक ही जीरो लगाएंगे। तो कैसे, फिर देखिए, 17 के तुरंत बाद दशमलव छिपा हुआ है और इसके नीचे हमें लिखना है 6.5। तो देखिए 6.5, ये देखिए दशमलव के नीचे दशमलव और ऊपर एक जीरो हम लगा लेंगे। अब हमें इसको करना है माइनस। अब माइनस करना आपको आता है, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है कि 10 में से 5 गया 5, इधर है 6 में से 6 गया 0, और ये दशमलव लगा रहेगा, दशमलव अपनी जगह लगा रहेगा, और इधर बच्चा 1। तो उत्तर कितना आया माइनस करने पे? 10.5। तो अगर 17 में से 6.5 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया। कितना उत्तर आएगा? उत्तर आएगा 10.5। तो आप लिखोगे, इसलिए DAB बराबर, ये घटाया तो कितना आया, 10.5। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर करके लिख लिया कि DAB का मान 10.5। उत्तर करके आपको लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया है। सेम क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड वाला है। यदि PQR एक रेखीय, अब इसमें कैसा दिया था, ABC एक रेखीय, और इसमें कैसा दे रहा है, PQR एक रेखीय। इसमें DPQ का मान 3.4 दिया है, DQR का मान 5.7 दिया है, तो हमें DPR का मान निकालना है। तो फिर से देखिए क्या क्या दिया है। PQR एक रेखी है, DPQ का मान 3.4, DQR का मान 5.7, DPR का मान निकालना है। तो ये देखिए मैं आपको खींच देता हूँ, यहाँ पे रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पर Q लिख दिया, यहाँ पर R लिख दिया। अब ये संख्या रेखा पर देखिए P, Q और R एक रेखी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे अभी इसमें कैसे बोला था, DAB प्लस DBC बराबर DAC, वैसे यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, DPQ प्लस DQR बराबर DPR बराबर बोल सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे, DPQ प्लस DQR बराबर DPR। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि PQR एक रेखी है तो यहाँ ब्रैकेट में बता दिया कि PQR, देखिए P डैश Q डैश R एक रेखी है। अगर ये एक रेखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, D, अब यहाँ पे देखिए वही लिखा है, DPQ प्लस DQR बराबर DPR। अब आप बोलोगे नहीं इधर उल्टा कैसे कर दिया, तो अच्छा है, इससे आपको समझ में आएगा कि हम उल्टा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप बोलोगे हम ऐसा ही लिख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहे इसको DAB प्लस DBC बराबर DAC लिखा है ना, तो आप इसको DAC को पहले भी लिख सकते हैं, DAC पहले लिया, DAC बराबर DAB प्लस DBC। ये पूरा भाग हम पहले लिख सकते हैं, ये पूरा भाग हम बाद में लिख सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे समझाया तो अच्छा हुआ, आपको सीखने को मिल गया कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे उसमें लिखा है, उसमें कैसे लिखा है, पहले DPQ प्लस DQR, देखिए DPQ प्लस DQR बराबर DPR, ये DPR बाद में लिखा है कि नहीं, लेकिन आप चाहे तो DPR को पहले भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आया कि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क
नहीं है। बराबर चेक कर लीजिए जरा। ए पी क्यू डी पी क्यू प्लस डी क्यू आर बराबर डी पी आर, तो डी पी क्यू प्लस डी क्यू आर बराबर डी पी आर। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको आएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो समझ गया ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि आप सोचोगे सर यहां तो आप ऐसे लिखे थे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, और यहाँ पे ए सी को पहले लिख दिए और डी ए बी प्लस डी बी सी को बाद में लिख दिए। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि पहले डी पी आर बराबर डी पी क्यू प्लस डी क्यू आर। मतलब इसका क्या है कि जो दो छोटे छोटे भाग हैं उनको जोड़ना है। देखिए पी क्यू छोटा भाग है, क्यू आर छोटा भाग है, इनको जोड़ना है, वो बड़े वाले भाग के बराबर है। अब चलिए आगे मान रखते हैं जिसका मान दिया है। जैसे डी पी आर का मान नहीं दिया है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। डी पी क्यू का मान 3.4 दिया है तो डी पी क्यू की जगह हम 3.4 रख देंगे, और डी क्यू आर का मान 5.7 दिया है तो डी क्यू आर की जगह हम 5.7 रख देंगे। अब हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ना अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कैसे जोड़ेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना चाहिए, जैसे 3.4 में 5.7 जोड़ना है। ये देखिए दशमलव के नीचे दशमलव। अब 7 4 11 की 1 हासिल 1, 3 1 4 5 4 9, और ये दशमलव अपनी जगह, और जोड़ने पे कितना आया 9.1। इधर देखिए जोड़ने पे कितना आया 9.1। इस तरीके से डी पी आर का मान कितना आ गया 9.1। तो यही हमें निकालना था डी पी आर का मान। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 5वें का पहला और दूसरा। तो आप जहां 6वां क्वेश्चन पहले किए हैं ना, तो 6वें क्वेश्चन के बाद फिर आप ये 5वां क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद जब 7वां क्वेश्चन आएगा तो अभी अपने में 7 8 9 10 ये क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।